नवरात्रि के पावन अवसर पर इंदौर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया, जहां 1008 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर मातृशक्ति का अद्भुत सम्मान किया गया। भक्ति, संस्कृति और सामाजिक संदेश से भरे इस आयोजन ने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। नवरात्रि में इंदौर बना आस्था का केंद्र। 1008 कन्याओं का विधि विधान से पाद पूजन, मातृशक्ति और गौरव सम्मान का आयोजन, एस्ट्रो वीडी फाउंडेशन का सराहनीय आयोजन, अनाथालय और जरूरतमंद कन्याओं का पूजन। इंदौर के हीरानगर स्थित जय मल्हार गार्डन में एस्ट्रो वीडी सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक भव्य और आध्यात्मिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ हुई, जिसके बाद 1008 कन्याओं का श्रद्धापूर्वक पाद पूजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कन्याओं को देवी स्वरूप मानते हुए उनके चरण पखारे और उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंडित विशाल दुबे के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और गौरव सम्मान भी आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही दिव्य भजन संध्या ने माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक उषा ठाकुर, प्रशासनिक अफसर और शिक्षाविदों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। नारी शक्ति, नारी सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, उसी भावना से आज हम लोगों ने 1008 अनाथालय और ज़रूरतमंद कन्याओं का पाद पूजन, साथ ही साथ आवश्यक शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का वितरण का एक छोटा सा आयोजन रखा है, जिसका हमारा मूल उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है। क्योंकि नारी अगर एक परिवार में, एक नारी का अगर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। एक परिवार में, एक कुटुंब में अगर नारी जब पूरे कुटुंब को संभाल सकती है तो वो पूरे देश को भी संभाल सकती है, पूरे समाज को भी संभाल सकती है। उसी प्रेरणा के से हम लोग प्रभावित हैं और हम लोग एस्ट्रो वीडी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से 12 महीने कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहते हैं। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। हम किसी की हेल्प इसलिए नहीं करते हैं कि वो बेचारा समझे या बेचारा हो जाए। हमारा हेल्प करने का पर्पस ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम उसको एक प्रॉपर अच्छा एजुकेशन दे पाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। यही पहल हमारी है। बिल्कुल सही बात है। हमारा चूँकि नवरात्रि चल रही है, हम पूरी शक्ति को पूजते हैं और 1000 बच्चियाँ यहाँ थी, जो कि आसपास काफ़ी है ना देहात से भी जो बच्चियाँ आई हैं। सबको नवरात्रि की तो शुभकामनाएं हैं और एक इतने अच्छे आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि महिलाएं, बच्चियाँ सब थी, तो महिला सुरक्षा के हिसाब से भी हमारे लिए सबसे बड़ा है ना काम है ये। और इन्हीं बच्चों का अगर हमने 1000 बच्चों को भी अगर हम लोग सुरक्षित या कोई एक मैसेज पहुंचा दिए जो उनके सशक्तिकरण में काम आ पाए, तो मेरे लगता है कि ये एक अचीवमेंट है इस कार्यक्रम का। इसी उद्देश्य को लेके हम यहाँ आए थे, इसमें शामिल हुए थे। बच्चों के बीच में ना खाना खाकर उनके साथ समय बिताकर अच्छा भी लगा। बस एक ये है कि शक्ति को पूजना ही नहीं है, उनको शक्ति संपन्न बनाना भी है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वो अपना ना एजुकेशन पूरा अच्छे से कर पाएँ, ये समाज के लिए ज़रूरी है। मतलब पूजा जाना, उनको पूजना, हमें ना ये भाव सिर्फ नवरात्रि में नहीं रखें, है ना, ये हमेशा उनके लिए इतना रिस्पेक्ट रहे महिलाओं के लिए, ये बस एक मैसेज देना है। कुल मिलाकर इस आयोजन का उद्देश्य समाज में नारी शक्ति के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संदेश दिया कि नारी को शक्ति स्वरूप में पूजने के साथ साथ उन्हें शक्ति सक्षम भी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।